हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए, मार्केट ने आज के दिन जोन्स को रिस्पेक्ट किया है, नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। मार्केट ने इस रेंज को यहां पर ब्रेक किया है, अब इसका क्या सिनेरियो बनेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड ओवरऑल जो मार्केट में यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं ग्लोबल मार्केट से और डोमेस्टिक मार्केट से। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में भी कुछ ऐसी अपडेट आई हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पर अपडेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो डॉलर इंडेक्स है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द फियर, उसकी वजह से रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है। एंड साथ ही साथ अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी आज के दिन 5.5% ग्रीन में क्लोज हुआ है, जो कि मार्केट में फियर को जता रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन वीडियो आपको तभी क्लियर हो पाएगी जब आप वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे। और जैसे कि सेंसस की एक्सपायरी है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए फर्स्ट अपडेट हमें रूबियो की तरफ से सुनने को मिल जा रही है कि जो ईरान यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए डिमांड रख रहा है, वो डेंजरस प्रेसिडेंट यहाँ पर सेट कर रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड क्रूड सप्लाई जाती है। अगर वो हैम्पर होती है तो सभी ग्लोबल इकोनॉमीज को यहाँ पर सफ़र करना पड़ रहा है, जो कि ईरान के लिए, उनके फ्रेंडली नेशंस के लिए भी काइंड ऑफ यहाँ पर नुकसानदेह है। अब ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया? जो क्रूड ऑयल है वो तो 95 के आसपास है, 90 के आसपास है, लेकिन जो कोल्ड है और जो अदर यहाँ पर कॉमोडिटी है फिर भी सस्टेन करने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की बात करें, देखिए ट्रम्प ईरान के कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां पर उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि क्या यूएसए ये चीज़ कर पाएगा, उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके पीछे का सिंपली एक रीज़न है। देखिए, ईरान वेनेजुएला जैसी कंट्री नहीं है, ये मैं आपको 2 महीने से कह रहा था। एंड अभी के लिए जो लेटेस्ट हमें ईरान के लीडर की तरफ से भी सुनने को मिल गया था कि वो वेनेजुएला के जैसे नहीं है, एकदम से हार मानेंगे। अब वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। इसकी वजह से ट्रम्प को ऑन टेबल बात करना ज़्यादा प्रेफरेबल इस समय लग रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रम्प यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेस कर चुके हैं। अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं, बिकॉज अगर हम अमेरिका की आर्मी की बात करें, बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो अमेरिका से सिक्योरिटी मांगते हैं। जैसे कि अरब कंट्रीज़ की सिक्योरिटी भी अमेरिका के ही हाथ में है, जैसे कि जॉर्डन की बात करें, बहरीन की बात करें और कहीं हद तक सऊदी अरेबिया की भी बात करें। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बन जाता है कि ईरान के लिए ये टारगेट बहुत ज़्यादा इजी हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब भी यूएसए ईरान के ऊपर कुछ भी हमला करता है, ईरान के जो लीडर्स हैं वो जो अदर अरब नेशंस में अमेरिकन आर्मी के बेसिस हैं वहाँ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है कि दोनों के बीच में यहाँ पर काइंड ऑफ अ सिचुएशन गर्माती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेसी भी है। देखिए, बैकडोर में मीटिंग्स कंटिन्यू हैं, लेकिन जो फ्रंट में हमें चीज़ देखने को मिल जा रही है, दोनों कंट्रीज अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रही है कि हम भी आपसे हार नहीं मान रहे हैं, जो ईरान का कहना है। एंड यूएसए कंटिन्यूसली उनके ऊपर प्रेशर जता रहा है कि आपको कुछ ना कुछ डील करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर जो हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ग्लोबल मार्केट का इस समय सेंटीमेंट है नेगेटिव है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को भी मिल जा रही है। लेकिन जो हमारी मार्केट है, स्पेशली आज के दिन क्यों यहाँ पर गिरते हुए नजर आई है? बिकॉज 200% टैरिफ ऑन जेनरिक मेडिसिन ट्रम्प ने यहाँ पर रिवील किया है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स हैं, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबायस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, कैसे उसे अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए, जैसे कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में एक तो जो ट्रम्प की तरफ से मेडिसिन के ऊपर 200% टैरिफाई किया गया है, उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ जो दिल्ली में इस समय प्रोटेस्ट हो रही हैं, देखिए जो प्रोटेस्ट हैं वो पेपर लीक के ऊपर है। कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स का रंग भी दे रहे हैं कि इस पार्टी ने सपोर्ट किया है, उस पार्टी ने सपोर्ट किया है। देखिए, यहाँ पर अगर पेपर लीक की बात हो रही है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको जवाबदेही होनी चाहिए कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। बिकॉज कंटिन्यूसली हर साल हमें सुनने को मिलता है कभी कहाँ का पेपर लीक हो रहा है, कभी कहाँ का पेपर लीक हो रहा है। इससे स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड कुछ इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है।
एंड जहाँ तक रही पार्टी की सपोर्ट की बात, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो उनको यहाँ पर सहना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट हर साल मेहनत करते हैं, जो वो पेपर देने जाते हैं, उसके बाद अगर उनको ये पता चलता है कि ये पेपर लीक पहले ही हो चुका था तो कैसा फील होता होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा एंड पेपर लीक होने से बचाने पड़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा अगर हम इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अमेरिका में मेडिसिन को सप्लाई करती हैं। अब उनके ऊपर भी क्या टैरिफ लगने वाला है, लेकिन देखिए टैरिफ तो हालांकि लगेगा लेकिन फिर भी वो मेडिसिन सस्ती ही रहेंगी। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि स्टिल रिमेन कम्पिटिटिव, कि फिर भी कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन भी की थी कि जो रशिया से जो भी ऑयल को इंपोर्ट करता है उनके ऊपर 100% टैरिफाई की बात कही जा रही है, उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा सा घबराते हुए नजर आ रही है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर जब इकट्ठी हो चुकी थी, मेडिसिन जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है फॉर इंडिया टू यूएसए, उसकी वजह से सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है। एंड प्रीवियस डे एफआईज की तरफ से ऑप्शंस में बहुत सारी पोजीशन को अनवाइंड भी किया गया था, उसकी वजह से भी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ लेते हुए नजर आ रही है कि मार्केट गैप डाउन तो ओपन की, उसके बाद कहीं पर भी मूव नहीं कर रही है। अभी के लिए वेट एंड वॉच जैसा सिनेरियो है कि ट्रंप की तरफ से अगेन हमें क्या सुनने को मिल जाता है, बट जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएंगे इन अमेरिका उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट है कि वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, देखिए हालांकि गोल्ड भी यहाँ पर बढ़ना शुरू कर चुका है, लेकिन एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, बिकॉज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इशू है वो क्रूड ऑयल को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। हालांकि फिर भी गोल्ड भी 4000 के ऊपर ही सस्टेन करने में कामयाब हो पा रहा है एंड 4122 के आसपास है। अब यहाँ पर किस जोन के आसपास फोकस करना है, 4130। अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 65 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 95 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 4110 के नीचे अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4085 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 55 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए अभी के लिए 66,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही 66,200 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 850 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 67,450 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 65,750 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 65,100 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 64,550 की बनते है नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कम्युनिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट भी कर दीजिएगा। मैंने फ्री ग्रुप में अपडेट कर दिया है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अपडेटेड है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसे हमें कैसे लेकर चलना है, देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,000 के नीचे ही क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अगर 23,975 के नीचे मार्केट ओपन करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 902 की होने वाली है, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 852 835 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 772 745 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट इसी रेंज में यहीं पर ही ओपन करती है, जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है वो पॉजिटिव बनती है, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 45 to 65 की होने वाली है, 172 195 की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है। तो इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए अभी के लिए थोड़ा टफ होने वाला है, तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, कैसे उसे अप्रोच करना है, देखिए बैंक्स ने 57,125 के आसपास क्लोजिंग की है, जो कि काइंड ऑफ अ नेगेटिव क्लोजिंग है एज कम्पेयर टू अदर जो इंडाइसिस हैं। अब देखिए बैंक्स में हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जा रहा है। अब जैसे ही बैंक्स 56,992 975 के नीचे जाते हैं, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 56,842 820 की होने वाली है, उसके बाद जो मेजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन रहेगी 635 to 600 की रहने वाली है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी तो वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, जैसी ही मार्केट 57,185 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 350 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 475 to 500 की देखने को मिल सकती है, 615 to 630 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी
रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है तो वैसी मार्केट यहाँ पर एक्शन भी देने वाली है। एंड अगर हम सेंसेस की बात करें, बिकॉज सेंसेस में एक्सपायरी भी होने वाली है, देखिए सेंसेस ने 76,744 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि जो फर्स्ट यहाँ पर 15 मिनट कैंडल है यहीं पर ओपन करती है और जैसे ही ग्रीन में क्लोजिंग करती है वो 750 एक्शन यहाँ पर 77,005 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 77,250 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 500 की एक्शन देखने को मिल सकती है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, जैसी मार्केट में डाउन साइड में क्लोजिंग देखने को मिल जाती है बिलो 750, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 575 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद 400 की एक्शन बनते हुए नजर आ रही है। एंड जो मेजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 132 100, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हो। तो जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आती है तो उस समय हमें फिर से मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। और देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, जब तक मार्केट 750 टू 850 की रेंज में रहती है तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है। जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगी वहाँ पर कुछ सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी और वैसे ही प्रीमियम भी यहाँ पर रिएक्शन देने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।